किसी का आया आंसर? कोई है जो मुझे बता सकता है? देखो सबसे पहले देखो, मैंने तुम्हें एक OH वाले क्या करवाया था? अरे इधर देख लो, एक OH का करवाया था, दो OH का करवाया था, अब जेई में आया था तीन OH का। समझ में आ रहा है? ये PYQ है। मैंने आपको एक OH का करवाया, दो OH का करवाया, जेई में आ गया तीन OH का। लेकिन देखो तीनों विसिनल ही है, अगल बगल में ही तो है। तो फर्स्ट स्टेप तुम्हें सोचना ये होगा कि जो H2SO4 का काम क्या होता है दोस्तों? H+ देना। तो बताओ इस OH पे अटैक करेगा, इस पे या इस पे? सोच कर बताना। फर्स्ट और थर्ड तो सेम ही है, तो फर्स्ट और सेकंड में अटैक किस पे करना चाहिए? सोचो भाई। भाई कार्बोकेटाइन बनता है, तो अगर ये सेकंड पे अटैक करेगा तो कार्बोकेटाइन कहां बनेगा भाई? 2 डिग्री पे, 4 अल्फा H। हाँ या ना? ऊपर अटैक करवाते तो 2 अल्फा H। तो इससे हमें ये तो पता चल गया कि अटैक कहां होगा दोस्तों? सेकेंड कार्बन पे। उसके बाद जो सिखाया है वही करना है। क्या रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी दिख रही है? भाई ऊपर या नीचे कहीं भी भेज दो, बैक बॉन्डिंग मिलेगी। तो कहां ऊपर भेज दो? तो CH डबल बॉन्ड O, CH2 OH। बोलो भाई ये डबल बॉन्ड O कैसे बना, समझ आ रहा है? ये प्लस ऊपर गया और बैक बॉन्डिंग हो गई। ठीक है। इसके बाद अब देखो, क्या याद है तुम्हें HSO4 नेगेटिव हाई टेम्परेचर पे दोस्तों किसका रोल प्ले करता है? बेस का, स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है। क्या तुम्हें अल्फा कार्बन दिख गया इसके रिलेटिव में? अल्फा कार्बन दिखा या नहीं दिखा भाई? तो क्या होगा जब ये यहां पहले भाई देखो H का यहां अटैक करवा के OH2 बनाओगे, ये बाहर निकलेगा, यहां पे प्लस आएगा, और इसके जस्ट बगल में अल्फा कार्बन है, तो क्या मैं एल्कीन बना दूं क्या? बोलो भाई। ये एल्कीन कैसे बना, समझ आया ये वाला स्टेप? H अटैक किया, प्लस आया, प्लस रीअरेंज तो कर नहीं सकता, तो हमने क्या करवा दिया, नहीं रीअरेंज करके यहां पे भेजोगे तो RS बनेगा, बट फिर यहां से निकाल लो ये अल्फा कार्बन हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आएगा यहीं पे एल्कीन। दोबारा बता देता हूं, जब आपने इस पे अटैक करवाया तो आप इसका RS भी ड्रॉ कर सकते हो। जब RS ड्रॉ करोगे तो प्लस आ जाएगा बीच वाले कार्बन पे, और यहाँ पे CH2, अब ये अल्फा कार्बन हो जाएगा। अल्फा से H निकला और यहाँ पे क्या बन गया? डबल बॉन्ड। लेकिन अभी भी ये रिएक्शन खत्म नहीं हुई है। नहीं H2O है क्या? नहीं है, फिर तो खत्म हो गई। तो ये है इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट। नहीं रिएजेंट में नहीं है ना। लिख लो जल्दी इसे, कर देता हूँ, नोट कर लो। किसी का आंसर सही था? कोई करके लाया था घर से इसे? देख लो प्रोडक्ट वो है। हाँ भाई दोबारा समझना है इसे। आ गया समझ? तुम्हें तो समझना है, और किसे समझना है दोबारा? चलो ठीक है, देखो यहाँ पे तीन OH विसिनल पोजीशन पे, समझ लो अब, जब समझना ही है तो लिखना बंद करो। यहाँ पे तीन OH विसिनल दे रखे थे, मैंने आपको एक और दो के सारे केसेस करवा दिए थे, यहाँ पे तीन है। तो हमें सबसे पहले ये सोचना था, इसको देखो मैं मिटा ही देता हूँ। देखो भाई दोबारा, इसमें सबसे पहले तो ये सोचना है कि इस OH पे अटैक करेगा या इस पे करेगा।
तो इस पे करने से फायदा है, क्योंकि अगर यहाँ पे OH2 बनेगा तो कार्बोकेटाइन कहाँ बनेगा भाई, 2 डिग्री पे। तो अल्फा एच ज्यादा कहाँ आएंगे, यहीं आएंगे। अगर तुम यहाँ अटैक करवाते तो कितने अल्फा एच आते, 2 आते। तो यहाँ पे करवा रहे हो तो 4। तो ये क्लियर है, ऊपर अटैक क्यों नहीं किया, बोलो यार, बीच वाले पे क्यों किया, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2OH, और बीच में बन गया कार्बोकेटाइन और CH2OH। क्या कार्बोकेटाइन रीअरेंज करता है, ऊपर जाने पे इसको क्या मिलेगी भाई, बैक बॉन्डिंग। तो ऊपर में डायरेक्ट बैक बॉन्डिंग का मैं प्रोडक्ट लिख रहा हूं CHO, और यहाँ पे CH2OH। कोई दिक्कत यहां तक, ये समझ आया ना, बैक बॉन्डिंग हुई है। अब क्या होगा, दोबारा H प्लस आएगा और इस OH पे अटैक कर देगा। अब क्या बनेगा, OH2 पॉजिटिव, ये बाहर निकलेगा, यहाँ पे क्या आ गया भाई, प्लस। क्या ये प्लस भी रीअरेंज करके यहां जाएगा, क्योंकि C डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस मिल रहा है इसे। तो क्या बनेगा, CHO, CH पॉजिटिव, यहाँ पे CH3। अब जो है HSO4 नेगेटिव, बताओ हाई टेम्परेचर पे ये क्या बन जाता है, स्ट्रॉन्ग बेस। अल्फा कार्बन से H निकाल लेगा और हमें क्या मिल जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2। थोड़ा जल्दी लिखो। हटा दूं, नेक्स्ट लिखो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ये नोट करो भाई जिनका हो गया। चलो देखो, हटा दूं ना, ये PYQ है, एक्सरसाइज 3A में है क्वेश्चन। हो गया। तो देखो अब है हम लोग का, देखो भाई, नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इस पे नंबर मत लिखना, इसके बाद है इस कैटेगरी की रिएक्शन। तो पहले समझ लो क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक। इधर देखो भाई सभी लोग, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। देखो इसमें जो रिएक्टेंट होगा वो होगा एल्कीन। क्या होगा, एल्कीन। बताओ एल्कीन इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है, अबे न्यूक्लियोफाइल है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, वीक पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। देखो इसमें रिएजेंट हमने लिया ENU, E प्लस है इलेक्ट्रोफाइल और NU क्या है, न्यूक्लियोफाइल। ऐसे समझो कि मैंने ले लिया H, मैंने क्या ले लिया HBr। बताओ HBr किस में ब्रेक करेगा, H प्लस और Br माइनस में। अच्छा बताओ सबसे पहले अटैक H प्लस इस पे करेगा या Br माइनस, H प्लस करेगा ना, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल पे पहले अटैक कौन करता है, इलेक्ट्रोफाइल। तो देखो मैं H प्लस को इस कार्बन पे अटैक करवा रहा हूं, तो बताओ इस बॉन्ड को मुझे किस डायरेक्शन में ब्रेक करना होगा, कि इस पे माइनस आए, तब तो माइनस और प्लस बॉन्ड बनाएगा। तो बताओ यहाँ पे क्या मिल गया मुझे, C पे क्या आएगा, प्लस, और यहाँ पे H। ये समझ आया। अब बताओ ये क्या बन गया, क्या अब ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब इस पे कौन अटैक करेगा भाई, न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे मैं H हटा के E लगा दूं ना, समझ रहे हो ना E क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल का अब अटैक होगा। बताओ इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। तो ये न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी, क्योंकि sp2 प्लेनर होता है, तो ऊपर से भी अटैक कर सकता है। तो आप देखो एक तो सेम साइड बन गया, और एक न्यूक्लियोफाइल ऊपर लगा दो, तो यहाँ पे सिन भी मिल सकता है और
एंटी भी। समझ में आया ना? सिन भी मिल सकता है, एंटी। सिन मतलब सिस, एंटी मतलब ट्रांस। लिख लो। अच्छा एक और बात बताओ, ये जो रिएक्शन है ये फास्टर कब होगी? जब जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल उतनी फास्टर ये रिएक्शन। बोलो, पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल पे ही तो हो रहा है। जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल उतनी फास्टर ये रिएक्शन। बताओ न्यूक्लियोफाइल अच्छा कब होता है? जब उस पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हो या विड्रॉइंग? डोनेटिंग, क्योंकि उसके पास तो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना यार। न्यूक्लियोफाइल का क्या मतलब है? ज्यादा इलेक्ट्रॉन। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे उतना अच्छा ये न्यूक्लियोफाइल। और आरडीएस स्टेप में क्या फॉर्म हो रहा है? कार्बोकेटायन। तो जितना स्टेबल ये कार्बोकेटायन उतनी फास्टर ये रिएक्शन। समझ आया? भाई मान लो ये सेंटर कायरल हो गया। अगर कायरल नहीं है फिर तो एक ही प्रोडक्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कायरल हो गया तो दोनों आएंगे ना। वो समझ आ जाएगा, अभी क्वेश्चंस करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिखो पहले। बात मत करो भाई तुम, पूछो मैं बता दूंगा, क्या दिक्कत है? एक साथ नहीं कर होती ना भाई, पहले तो इलेक्ट्रोफाइल इंड्यूस किया ना। भाई प्लस को देखकर वो क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक कार्बन की तरफ शिफ्ट कर दिया, H प्लस को देखकर। तो बॉन्ड तो ब्रेक हुआ ही ना। भाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक पे प्लस आया, माइनस पे तो ये लग गया, अब प्लस पे फिर न्यूक्लियोफाइल आ गया। हो गया? हटा दो ना। तो सबसे पहले अटैक इलेक्ट्रोफाइल का होगा, क्योंकि एल्कीन खुद क्या है? न्यूक्लियोफाइल। हटा रहा हूं मैं, हटा दूं ना? कार्बोकेटायन जिस स्टेप पे फॉर्म हुआ है, क्या देखो इसमें यही है? दिखाओ। तुम ये एक स्टेप बढ़ा दिए हो ना, ये ऐसा नहीं हो सकता। ये एक साथ होता है ये काम। तुमने प्लस माइनस अलग अलग, तुरंत हो जाएगा। ये समझने के लिए तुम लिख सकते हो, बट ये कोई स्टेप नहीं है। चलो भाई देखो, तो फर्स्ट रिएक्शन है इसी मैकेनिज्म के ऊपर। रिएक्शन नंबर बताना। नहीं नहीं, टोटल 12th है क्या? देखो भाई समझना सभी लोग, ओए देखो, ये क्या है? रिएक्टेंट हमारा एल्कीन है, और एच एक्स है। यहाँ पे एच एक्स क्या हो सकता है? एच एफ, एच सी एल, एच बी आर और एच आई। बताओ एच एक्स का काम क्या होता है?
H प्लस और X माइनस में ब्रेक होना, पहले कौन अटैक करेगा? H प्लस, किसी पे भी करवा दो क्योंकि दोनों सेम कार्बन है। तो इस बॉन्ड को मैं ऐसे ब्रेक कर रहा हूं, क्या मिलेगा मुझे इस कार्बन पे? कार्बोकैटायन, और यहां पे CH3। हाँ या ना? यही इस रिएक्शन की RDS स्टेप है। और अब किसका अटैक होगा? X नेगेटिव। तो X नेगेटिव जब लगेगा तो देखो, एक बार ऊपर से भी लग सकता है, एक बार नीचे से भी, बट ये सेंटर काइडल नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ऊपर नीचे का कोई मतलब नहीं है ना यहाँ पे, क्योंकि देखो दो एटम हाइड्रोजन है, तो यहाँ एक ही बनेगा प्रोडक्ट। तो बताओ रिएक्टिविटी ऑफ HX, सबसे जल्दी H प्लस कौन देता है? तो HF याद रखना रिएक्ट नहीं करता है, बहुत ही वीक एसिड है। HF एल्कीन से रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये H प्लस बहुत ही लेट से देता है या बहुत कम देता है। ठीक है, ये क्वेश्चन करो अब तुम। इसमें बताओ कहाँ बने, Br कहाँ लगेगा? देखो अब दो कार्बन है तुम्हारे पास, इस पे भी और इस पे भी, सोचना है कि Br कहाँ लगेगा। हो गया सभी का? बताओ भाई Br कहाँ लगाए हो? बीच में क्यों लगेगा? क्योंकि कार्बोकैटायन जब तुम बीच में बनाओगे तो अल्फा H6 आएंगे। हाँ या ना? और एक जो प्रोडक्ट ये तुम बनाओगे अगर, तो ये तो इसमें ना हमसे मेजर ही पूछा जाता है, तो हम कभी भी माइनर बनाएंगे ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ मेजर ही पूछा जाता है। ये समझ आया ना बीच में क्यों लगा है? किसी को डाउट भी है इसमें? देखो ये जो डबल बॉन्ड है इसको इस डायरेक्शन में ब्रेक करो ताकि यहाँ पे प्लस आए। 2 डिग्री पे प्लस ज्यादा स्टेबल होता है। H प्लस नहीं देता, तो कभी भी अगर एल्कीन के साथ HF की रिएक्शन करवाए तो तुम लिखोगे नो रिएक्शन। ठीक है, हो गया ये? हटा दूं? हटा रहा हूं। अब एक रूल है मार्कोनिकोव रूल, देखो समझना मार्कोनिकोव रूल क्या होता है। देखो भाई इधर देखो, मार्कोनिकोव रूल क्या होता है, इधर देख लो। मार्कोनिकोव का मतलब होता है कि अगर रिएक्शन में जो मेजर प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, रिएक्शन का जो मेजर प्रोडक्ट है, याद रखना मेजर प्रोडक्ट जो है ये जो Br है, अगर उस कार्बन पे लगा है जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम थे, तो हम बोलेंगे ये जो प्रोडक्ट है वो मार्कोनिकोव प्रोडक्ट है, यानी इसमें मार्कोनिकोव एडिशन हुई है। अगर यहां पे Br लगता ना मेजर में, हालांकि ये मेजर है नहीं, तो हम क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट है। तो मार्कोनिकोव का मतलब क्या होता है, अगर उस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जिस कार्बन पे पहले से हाइड्रोजन कम थे, तो हम क्या बोल देते, प्रोडक्ट कैसा है, मार्कोनिकोव। लिख लो। तो बताओ जो अभी ऊपर वाला जो प्रोडक्ट था वो मार्कोनिकोव था या नहीं था? था, तो लिख लो वहां पे, ब्रैकेट में लिख लो मार्कोनिकोव प्रोडक्ट। M.K लिख लो।
अच्छा, अगर एल्कीन ऐसी है मान लो, देखो इधर, तो इसमें कोई मतलब है क्या मार्कोनिकॉव एंटी मार्कोनिकॉव? नहीं, इसलिए वहां क्या लिखा हुआ है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ये तो सिमेट्रिकल है ना भाई, कोई मतलब ही नहीं है, दोनों सेम कार्बन है। हो गया। अब देखो जो नेक्स्ट रिएक्शन है, इस अभी इस पे नंबर मत लिखना, यहाँ पे तुम देखो ध्यान से कि एल्कीन है यहाँ पे। बताओ एल्कीन क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल। तो देखो एल्कीन पे ना, अगर मुझे एल्कीन की हाइड्रेशन करनी है, यानी उस पे OH ग्रुप लगाना है, तो मैं डायरेक्टली H2O इस पे अटैक नहीं करवा सकता। क्यों? क्योंकि H2O खुद भी एक न्यूक्लियोफाइल है। अब न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल पे अटैक थोड़ी करेगा, तो डायरेक्टली मैं H2O का अटैक नहीं करवा सकता, मुझे पहले कोई तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाना होगा, चाहे वो H+ हो। सिमिलरली HCN भी डायरेक्ट अटैक नहीं करता, क्योंकि CN नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल है, और H+ जो है वो बहुत कम मिलता है यहाँ से, लाइक HF। तो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा ही नहीं, तो H+ मिलेगा ही नहीं, तो उस पर अटैक करेगा ही नहीं। और RCN में तो H+ है ही नहीं, और RCN बॉन्ड कोवेलेंट होगा, तो ये भी R+ देगा ही नहीं, और R+ नहीं देगा तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं मिला। इलेक्ट्रोफाइल नहीं मिला तो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हो पाएगी। तो रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए मुझे इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, क्योंकि वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल। हो गया क्या? H2O, H2O पानी H+ कैसे दे देगा? पानी पीते हो, एसिड पीते हो, पानी पीते हो? अरे वो सब क्यों, जो पानी लिखा हुआ है पानी की बात करो ना। चले आगे। जब तक इसमें सॉल्ट नहीं डालोगे तब तक H+ आयंस नहीं मिलेंगे। हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन है एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। रिएक्शन नंबर क्या है ये, समझना भाई सभी लोग, देखो पहले समझ लो फिर लिखना। रिएक्शन नंबर 13 है ये। देखो अगेन जो रिएक्टेंट है वो एल्कीन है, और एल्कीन क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल। तो देखो मुझे हाइड्रेशन करवानी थी, तो मैंने साथ में क्या ले लिया, H+, क्योंकि H+ पहले अटैक कर देगा, बाद में आके H2O अटैक कर देगा। तो हो सकता है एग्जाम में H3O+ लिखा आ जाए, तो भी इसका मतलब यही है, H+ और H2O। या डाइल्यूट H2SO4 लिखा आ जाए, डाइल्यूट मतलब H2O, और H2SO4 मतलब H+। तो ये तीनों में से कुछ भी लिखा आ सकता है। अब तुम इसकी मैकेनिज्म बताओगे, सबसे पहले कौन अटैक करेगा, H+। बताओ किस कार्बन पे, बीच में, इस पे करेगा ना, तब तो बीच में क्या बनेगा, कार्बोकेटायन। यही इस रिएक्शन की RDS स्टेप है। अब बताओ किसका रोल है, न्यूक्लियोफाइल कौन था, H2O। H2O इस पे अब अटैक कर देगा। बताओ ऑक्सीजन पे क्या आएगा, प्लस, क्योंकि ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना लिए। अब ऑक्सीजन क्या करेगा, एक H+ को, बताओ ये प्रोडक्ट मार्कोनिकॉव है एंटी मार्कोनिकॉव है? M.K लिख दो, लिख लो।
दोनों पे सेम हाइड्रोजन हो तो फिर इस वर्ड का कोई मतलब ही नहीं है, वही तो बताया था अभी, अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए। दूसरे और, तो दोनों पे हाइड्रोजन तो सेम ही होगा ना मेरे भाई। तो अल्फा एच देखोगे तुम कि वो बीच में है कि लेफ्ट में है, अगर बीच में है तो किसी पे भी करवा दो। अच्छा तुमने ये नहीं पूछा कि सर इस बार ऊपर से अटैक करवाए हो नीचे से क्यों नहीं करवाए हो? क्योंकि कायरल नहीं है सेंटर, दोनों सेम ही आएंगे ना। हो गया क्या? तो अगर तुमसे बताओ कोई रेट पूछे कि रिएक्शन फास्टर कब होगी, तो तुम क्या देखोगे कि कार्बोकेटायन स्टेबल कब बन रहा है, या एल्कीन है तो न्यूक्लियोफाइल अच्छा कौन सा है, मतलब उस पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होने चाहिए। हटा दूं? चलो भाई, अब रेट आपको इसमें कंपेयर करना है, जीओसी का यूज है कंप्लीटली, बताओ भाई। ये होना चाहिए जीओसी इसमें, आप अगर जीओसी आती है तो ये कुछ भी नहीं है। वो तो हो चुकी है। तुम नए हो। नोट करो पहले 1 to 4। पहले में तो अल्फा एच देख लो, अल्फा एच ज्यादा, न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा। सेकंड अच्छा क्वेश्चन है, सेकंड में देखो 3 में ना अल्फा एच सेम है, वहां पे तुम्हें सोचना होगा। हाँ पहले करवा रखा है। हाँ हाइपर कॉन्जुगेशन में। और वहां पे एक बात भी बताई थी डी ऑप्शन के बारे में। चलो फर्स्ट तो हो ही गया होगा भाई सभी का। कितने अल्फा एच है इसमें? 3, 2 5 और 2 7, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3। तो फर्स्ट का तो आंसर ए बी। सेकंड का आंसर बताओ।
इतना तो समझ आ गया होगा, सेकंड में ए तो सबसे लास्ट में रहेगा क्योंकि अल्फा एच सबसे कम है, लेकिन बी सी डी में अल्फा एच इक्वल है। देखो बताओ, जो ज्यादा स्टेबल होगा वो कम रिएक्टिव होगा। सोच कर देखो भाई, जो ज्यादा स्टेबल एल्कीन है वो कम रिएक्टिव है, तो सिस और ट्रांस में ज्यादा स्टेबल कौन होता है? तो रिएक्टिव सिस ज्यादा होगा, तो मैं क्या लिख सकता हूं, बी जो है वो सी से ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब सवाल है ए, सॉरी डी। डी के बारे में क्या कहना है तुम्हारा? डी तुम ध्यान से देखो, कार्बोकेटाइन कहां बनेगा? 3 डिग्री पे। भाई जब न्यूक्लियोफिलिसिटी सेम हो गई, क्या देखोगे? कार्बोकेटाइन बनेगा ना यार, आरडीएस स्टेप में। 3 डिग्री पे, और यहां बनता तो 2 डिग्री, और यहां भी 2 डिग्री। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव स्टेब, सबसे ज्यादा एच एक्स के लिए रिएक्टिव डी होगा। थर्ड करो, थर्ड तो आसान है। अच्छा, अगर किसी का कोई लेक्चर मिस हो गया है ना, तो मैंने अपने चैनल पे उसको अपलोड कर दिया है, आप देख लेना, अगर किसी का मिस हो गया है तो। अभी मैं तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। हाँ भाई, थर्ड का आंसर, ओएमई का कौन सा इफेक्ट? NO2 का फोर्थ, अब हो जाना चाहिए फोर्थ। फोर्थ का भाई, बैक बॉन्डिंग से, सबसे बैक बॉन्डिंग से बड़ा कुछ भी नहीं है ऑर्गेनिक में। और डी में क्या हो रही है? बैक बॉन्डिंग। थर्ड के फर्स्ट में भी बैक बॉन्डिंग थी, तो डी सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा। डी के बाद रेजोनेंस देखोगे, सबसे ज्यादा रेजोनेंस कहाँ है? बी में। दो दो बेंजीन रिंग है ना, देखो यार, कार्बोकेटायन को रेजोनेंस ज्यादा मिलेगा। उसके बाद ए, एंड लास्ट में किस में? हाँ तो बोल तो रहा हूं, तो वही तो है, ABC है ना। कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल हुआ ना, तो ब्रेक होने के बाद ज्यादा स्टेबल है, तो ब्रेक जल्दी होगा ना। भाई कार्बोकेटायन तो ब्रेक होने के बाद बनता है, यहाँ पूछा क्या है कि जल्दी ब्रेक कौन होगा। हाँ। हम्म। न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है उसकी। ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है तो वो रिएक्टिव कम होगा ना। जो ज्यादा स्टेबल है वो रिएक्टिव कम होगा ना। फर्स्ट में मैंने ब्रेक करने के बाद का सोचा है, अल्फा एच। हाँ। अब आपको सिर्फ मेजर बताना है, चलो एक मैं बता देता हूं, फर्स्ट मैं बता दूं। हाँ भाई, BR कहाँ लगाओगे? कहीं भी लगा दे, क्या कोई सेंटर काइडल है? तो आंसर, अब नेक्स्ट तुम्हें करना है, सबसे टफ मैंने बता दिया है।
बताओ सेकंड का आंसर कहां पे लगेगा बी आर? बीच में लगेगा ना भाई। तो बताओ ये मार्कोनिकॉव होगा एंटी मार्कोनिकॉव? थर्ड का बताओ। सॉल्व कर लो, बात मत करो। थर्ड का आंसर देखो, थर्ड का आंसर होगा नो रिएक्शन। क्योंकि हमें पता है के इलेक्ट्रोफाइल, के इलेक्ट्रोफाइल होता है क्या? नहीं होता तो अटैक ही नहीं करेगा। बताया था फर्स्ट डे, के प्लस एन ए प्लस इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते। यहाँ पे लिख लेना चाहो तो, अगर याद ना रहे तो, इलेक्ट्रोफाइल नहीं है ये। फोर्थ का करो। फोर्थ का आंसर एच एफ है, नो रिएक्शन। चलो फिफ्थ करो। फिफ्थ का आया किसी का? देखो इस बार इलेक्ट्रोफाइल का रोल कौन प्ले करेगा? HCl का H प्लस, यानी कार्बोकेटाइन जनरेट होगा। और कार्बोकेटाइन अगर जनरेट हो गया तो देखो अब F भी लगेगा और Cl भी लगेगा। अब बोलो F क्यों लगा? क्योंकि देखो F तो हमें मिल गया ना, K प्लस और F माइनस। HF थोड़ी है वो जो ब्रेक नहीं होगा। क्या है? KF। और KF आयनिक बॉन्ड होता है, S ब्लॉक का है ना K। तो K प्लस मिला, F माइनस। हाँ, K अटैक नहीं कर सकता था, तो अटैक करने का काम किसने कर दिया? H प्लस ने। तो देखो ये काइरल सेंटर है, अगर टोटल पूछा जाएगा तो आंसर चार बताओगे। देखो ये भी काइरल है, ये भी काइरल है। दोनों मेजर है। ज्यादा बैक बॉन्डिंग तो एफ में होगी, 2p पाई 2p पाई। दोनों मेजर है। एच और एफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेंगे। बना सकते हैं पर बहुत थोड़े थोड़े बहुत बना सकते हैं, बहुत कम। नहीं नहीं भाई, जैसे H प्लस आया ना, तो ऐसा समझो पहले HCl डाले फिर KF डाले है अटैक करवाने के बाद। तो ये नहीं कि तुम आपस में ही रिएक्ट करवा दी। बात नहीं करो। अब यहां पे सोचना है कि Br कहां लगेगा भाई, फर्स्ट पे या सेकंड पे? Cl वाले कार्बन पे। सभी लोग एक बार ट्राई करो, अभी पूछता हूं मैं, देखता हूं क्या आप लोग सोच रहे हो इसके बारे में। कर लिया सभी ने? बताना है कि Br कहां लगेगा। चलो मैं पूछ लेता हूं, कितने लोग कहते हैं कि Br इस वाले कार्बन पे लगेगा? पहले वो हाथ उठा लो, हाथ उठा लो। अरे जो लॉजिक लगा रहे हो सही हो सकता है। कितने लोग हैं, हाथ तो उठाओ, काउंट कर लेता हूं मैं। 50% से ज्यादा, अरे 80% लोग कह रहे हैं, ठीक है। अब कितने लोग? कौन है ये?
हाँ भाई, तो क्या कहना चाहते हो? देखो भाई, बाकी लोग कह रहे हैं इस पे लगेगा। देखो तुम्हें याद होगा, मैंने बताया था कि हेलोजन का माइनस आई डोमिनेट करता है, याद है? माइनस आई डोमिनेट करता है तो कार्बोकेटाइन यहां अनस्टेबल होना चाहिए। हाँ या ना? बट तुम्हें ये भी मैंने बताया था कि Cl प्लस एम भी तो शो करता है। तो यहां पे याद रखना, इंडक्टिव नहीं, मेसोमेरिक सो डोमिनेट करता है। तो मेसोमेरिक अगर डोमिनेट करेगा तो कहां पे लगेगा भाई? इस कार्बन पे, क्योंकि यहां पे जो प्लस बनेगा वो बैक बॉन्डिंग Cl के साथ क्या कर लेगा? बैक बॉन्डिंग। तो यहाँ माइनस आई डोमिनेट नहीं करेगा, क्या करेगा? प्लस एम। और यहाँ पे स्टार लगा के इस बात को याद रखना, बाकी ऑर्गेनिक में हर जगह पर हेलोजन का क्या डोमिनेट करता था? माइनस आई। पर यहां पे क्या डोमिनेट करेगा? प्लस एम, क्योंकि लोन पेयर है ना इसके पास। क्या? नहीं, एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन लगाना है। याद रखना भाई, एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन। अरे तो क्यों नहीं लगेगा? कार्बोकेटाइन तो है ही ना वहां पे। यहां ब्रेक हुआ तो प्लस चार्ज आया। नहीं, आरएस क्यों बनाएंगे हम? न्यूक्लियोफाइल है ना हमारे पास। चलो सेवन तो बता ही सकते हो, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। सेवेंथ में माइनस, यहां पे लगेगा तो इस साइड ब्रेक करूंगा। अच्छा, तुम कह रहे हो मैं इस साइड ब्रेक कर दूं, यहां पे प्लस आएगा ना। मैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देख रहा हूँ, एनायन की देख रहा हूँ। फॉर्म क्या हो रहा है आरडीएस स्टेप पे? आरडीएस स्टेप पे क्या फॉर्म हो रहा है भाई? कार्बोकेटाइन हो रहा है ना फॉर्म। ये वाला बताओ भाई कहाँ लगेगा? भाई ओएमई का क्या लगता है? प्लस एम। एट्थ बताओ। हाँ, मार्कोनिकॉव है, दोनों मार्कोनिकॉव है। एट्थ बताओ, मार्कोनिकॉव होगा एंटी मार्कोनिकॉव? क्योंकि NO2 का माइनस एम लगता है। तो बस इसमें जो सिक्स्थ क्वेश्चन है वो तुम्हें याद रखना है कि हेलोजन का माइनस आई मत लगा देना एग्जाम में। हर जगह पे वैसे क्या लगता था? माइनस आई। बट यहां पे प्लस एम डोमिनेट करेगा। तो देखो हेलोजन हर जगह दिक्कत करता है। CH2 Br। नाइन्थ। हम्म। कहाँ पे? हाँ, यहाँ। नाइन्थ में बताओ भाई, किस कार्बन पे, नीचे या ऊपर? ऊपर लगेगा ना, 3 डिग्री है। टेंथ। टेंथ में बताओ कहाँ लगाए हो? बोलो भाई, इस पे यहाँ पे ना। अच्छा, ये Cl नहीं है, Br है, तो Br लगा लो। अच्छा, यहाँ Cl था। ठीक है ठीक है, Cl ही होगा। अच्छा एक बात और, यहाँ पे जब कार्बोकेटाइन बना तो वो रीअरेंज क्यों नहीं किया?
क्योंकि रिंग एक्सपेंशन हो नहीं सकती थी, 7 की कम स्टेबल होती है, और यहां जाता तो अल्फा एच कम हो जाता। जबकि 11th में तुम्हें देखना होगा, 11th में रिंग एक्सपेंशन हो सकती है। भाई कार्बोकेटाइन बना है ना, एक बार और रीअरेंज होगा ना। कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है, याद रखना, और अगर कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है तो हमें रीअरेंज भी करवाना पड़ सकता है। अभी तक नहीं पड़ा है, इसका ये मतलब नहीं है आगे नहीं होगा। 11th में तुम्हें रिंग एक्सपेंशन करवानी पड़ेगी। यहाँ पे प्लस आएगा, उसके बाद बताओ भाई कौन सा बॉन्ड ब्रेक करूं। यहाँ प्लस आएगा, ये समझ आया ना, अल्फा एच ज्यादा है ऊपर वाले पे। अब इसको अगर आप ब्रेक करोगे तो ये कितने की रिंग बन जाएगी, और प्लस कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। एक बार और रीअरेंजमेंट होगी भाई, मिथाइल ग्रुप शिफ्ट होगा, और अब यहाँ पे क्या लगेगा, बी आर। किस किस का ये सही था, हाथ उठाना। 10-15 लोग हैं। नेक्स्ट में भी वही होगा, देखो ध्यान से, कार्बोकेटाइन फॉर्म करो, रीअरेंज करवाओ। इसलिए सबसे पहले मैंने तुम्हें रीअरेंजमेंट ही सिखाया था। हाँ, हाँ सी एल लगवा दो यार, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सी एल बी आर। 4 से 5 की हो गई ना, नहीं बस वही है। वो तो उसके बाद होगी ना, जाने के बाद, पर जाएगा ही नहीं वो। देखो भाई, प्लस कहाँ पे बनाए हो तुम लोग, पहले ये बताओ। बीच पे इस पे बनाए हो, उसके बाद रिंग एक्सपेंशन, तो 4 की रिंग किस में चली जाएगी, 5 में। अब कई बोलेंगे हमें तो रिंग एक्सपेंशन ही नहीं आता है, ऐसे भी लोग हो क्या। तो यहाँ पे प्लस आया, अब ये प्लस कहाँ जाएगा, तो ये आएगा, देख लो। कोई 13 में बता सकता है बी आर कहाँ लगेगा, नीचे या ऊपर। सबसे मतलब एच बी आर यहां लगेगा या नीचे लगेगा, ऊपर या नीचे। कितने लोग कह रहे हैं नीचे लगेगा, क्योंकि नीचे क्या है भाई, बैक बॉन्डिंग। कोई मुझे ये सेकंड पार्ट बता सकता है। देखो इस बार उन्होंने H2O ना दे करके क्या दे दिया है, MEOH। तो ऐसा समझो कि एक H हटा के उसने क्या लगा दिया है, Me। तो क्या यहाँ पे मैं OMe लगा दूं, देख लो भाई, यहाँ OH लगता, तो अब क्या लगा दिया मैंने, OMe। क्योंकि H2O नहीं है, पानी नहीं है, अल्कोहल है। उस समय से बोल रहा हूँ, कह रहे हो क्या। मैं ये कह रहा हूँ MEOH है यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे H2O होता तो इस पे क्या लगाते, OH, तो वहां पे H2O H की जगह क्या लगा दिया है, Me। हो गया क्या, चले आगे। करो ये।
इस बार ओ एम ही नहीं ओ एच लगेगा, बट उसके लिए तुम्हें क्या करवाना होगा अभी, रिंग एक्सपेंशन। देख लो यही आया है क्या? तो सेम ही है, तो एक ही बात है, और क्या है। लेकिन अब देखो यहाँ डी प्लस दे रखा है, और डी टू ओ 18 है। जरा ये करना भाई किसी का, अगर कुछ नहीं है भाई, जैसे एच प्लस अटैक करता था, अब क्या करेगा, डी प्लस। करो भाई करो, हो जाएगा, करो। देख लो यही आया है। क्या? यहाँ पे डी लगा, यहाँ पे ओ डी 18 लगा। अरे वही तो है, ओ एच की जगह क्या लाए, ओ डी 18 हो गया ना अब। एच यहाँ पे एच लगता था। ये देखता हूँ, ये अच्छा सवाल है। इसमें थोड़ा दिमाग लगाना होगा। याद करो, बैक बॉन्डिंग ऑर्गेनिक में सबसे स्ट्रांग है, और सेकंड पे कौन है, डांस करता हुआ रेजोनेंस। तो क्या तुम्हें दिख रहा है ये, ऐसा कुछ दिख रहा है? आंख खोल कर देखो, सब कुछ दिखेगा। भाई इतना तो तुम भी कर दिए होगे, इतना तो कोई भी कर देगा, लेकिन ये जो करेगा वही जीतेगा। समझ आया क्या किया है मैंने? इसको भी दोबारा बताऊं, किसका डाउट है? भाई इसको मैंने ब्रेक किया, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस, प्लस माइनस बॉन्ड बना लिया, डांसिंग रेजोनेंस बन गया। डांसिंग रेजोनेंस बन गया, वहां भी यार लग गया। डांसिंग रेजोनेंस कुछ नहीं होता भाई, आप इसको याद कर लो। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाए, समझ जाना ये बहुत स्टेबल है, बट बैक बॉन्डिंग से कम होता है, सेकंड पे आता है ये। ठीक है, चलो 16 करो। रिंग एक्सपेंशन करो जल्दी। नोट कर लिए? करो करो, खुद से करो, इधर मत देखना, मैं इधर, मैं कर रहा हूँ उधर, तुम अपना करो। किसमें?
यहाँ पे माइनस आएगा, फिर वहां प्लस। डेकालिन बन जाएगा। क्या डेकालिन जीआई शो करता है? किस किस का ये सही था? 17 करो जल्दी। भाई अब ये कहानी मैं नहीं बता पाऊंगा दोबारा। हाँ करेगा। इसका मैंने तुम्हें बताया था ना, कौन सा बनाकर। चेयर फॉर्म। दो साइक्लोहेक्सेन है ना यार, तो डेकालिन बोलते हैं इसको। देखो इधर, 17 हो गया ना? करो जल्दी करो। एक 6 की और एक 5। 18 करो। याद है CCl3 कौन सा इफेक्ट लगाता था? माइनस क्या? H बिल्कुल। तो कहां पे लगेगा भाई Cl? CF3 भी वही। अब 19 में देखो मैंने चेंज क्या कर दिया है। हाँ, 19 में मैंने एल्कीन की जगह क्या लिख दिया है? एल्काइन। सब कुछ सेम रहेगा, जैसे सिखाया है वैसे ही करना है। कौन सा? अभी अभी सिखाया था ना। बोल नहीं रहा हूं मैं, तुम समझ गए। 19 हो गया सभी का। हाँ, देखो भाई 19। जब एक मोल है तो किसी एक पे ही लगेगा। हाँ या ना? लेकिन दो मोल है तो एक पे लगेगा, दो पे लगेगा, मतलब एक ही पे लगेगा या अलग अलग? एक पे ही लगेगा, अभी बताया था। बैक बॉन्डिंग लग जाता है ना, जहां पहले से हेलोजन है वहीं पे लगाना है। 20। क्या? यहाँ पे लोन पेयर है ना बीआर के पास, उसके पास प्लस है। वीक क्या होता है यार? वैकेट ऑर्बिटल है ना उसके पास, बैक बॉन्डिंग हो रही है, कंपेयर थोड़ी कर रहे हैं, वीक स्ट्रांग देख रहे हो। कुछ नहीं आएगा मेरे भाई, करो। अल्फा एस पहले देखोगे या बैक बॉन्डिंग पहले देखोगे? है तो बैक बॉन्डिंग मेरे भाई। वीक स्ट्रांग क्या कह रहे हो तुम? मतलब बैक बॉन्डिंग वीक हो रहा है, इसलिए बैक बॉन्डिंग नहीं होगी।
वन इक्विवेलेंट, वन मोल, वन इक्विवेलेंट का मतलब है वन मोल। चलो 20 तो हो चुका होगा, कहाँ पे लगाए हो? 21 में सोचो कहाँ लगेगा, क्योंकि एक ही मोल है। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड? कितने लोग कहते हैं डबल पे लगेगा, हाथ उठाना। कितने लोग कहते हैं ट्रिपल पे लगेगा? भाई डबल पे लगेगा ना यार। कार्बोकेटाइन कहाँ स्टेबल है? इस पे स्टेबल है या डबल बॉन्ड के ऊपर स्टेबल है? तो यहां लगेगा ना यार। 22 हटा दूं? भाई यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा 5 अल्फा H, यहाँ कार्बोकेटाइन बनता तो sp, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना। किस पे? उससे कोई मतलब। 22। इसमें मुझे बस रेट बताना है, एल्कीन की फास्टर होती है एल्काइन की? देखो 22 और 20, ये बताओ 23 और 24 में रेट किसकी फास्टर होगी, एल्कीन या एल्काइन? ए- क्या? अभी अभी ऊपर में क्या बताया, कहाँ स्टेबल होता है? एल्कीन पे होता है ना। 22 का आंसर कोई बताना चाहेगा? मुझे पूरा विश्वास है सभी लोगों ने एल्कीन के ऊपर Cl लगाया होगा, हाँ या ना? बट इस बार Cl लगेगा एल्काइन के ऊपर। क्यों, तो मैं बताऊंगा, पहले तुम सोच लो। मैं बता देता हूं। देखो भाई थोड़ा दिमाग खोल कर सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूं, देखो इधर। अगर तुम यहां पे प्लस चार्ज बनाते, CH+ बनाते ना, तो इस बार क्या दिक्कत है ना, ये प्लस इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है, हाँ या ना? देखते रहना इधर। जब मैं इसका RS बनाऊंगा तो CH2 CH डबल बॉन्ड C, यहां पे प्लस आ जाएगा और डबल बॉन्ड CH। जब मैं इसका RS बनाऊंगा तो ये प्लस कहां चला गया, डबल बॉन्ड के ऊपर। क्या स्टेबल है क्या? अब तुम देखो इसी चीज को इसमें, अगर मैं यहां पे प्लस बनाता तो कहीं जगह है, यहाँ पे देखो। अब एक ऑप्शन था हमारे पास कि मैं यहां पे बनाता भाई, हाँ या ना? तो अब जब ये रेजोनेंस करेगा तो बताओ प्लस कहां गया? बोलो। नहीं बोलोगे? अरे sp2 पे गया ना यार। तो कौन ज्यादा स्टेबल है?
sp2 वाला या वो sp वाला। इसलिए अगर कॉन्जुगेशन में है एल्कीन और एल्काइन तो अटैक तुम्हें करवाना है इस वाले कार्बन पे। अगर ये दोनों दूर दूर है, जो कि पहले में दूर दूर थे देख लो, तो अटैक कहाँ करवाना है, इस पे। तो इन दोनों पे स्टार लगा लो कि याद रहे रिवीजन के टाइम पे। डबल बॉन्ड, कौन सा डबल बॉन्ड ढूंढ रहे हो बताओ। किसकी बात कर रहे हो तुम, इसकी बात कर रहे हो उसकी बात कर रहे हो। यहाँ पे, हाँ। अच्छा ये डबल बॉन्ड, हाँ ये तो आएगा ही। हाँ क्या, प्रोपागाइलिक होता है एल्काइन के बगल वाला कार्बन। वो तो फ्री रेडिकल में बताया था मैंने। हाँ हाँ सिलेक्टिव था, रिएक्टिव नहीं, नहीं वैसा नहीं है। अरे कहाँ पे एच काउंट कर रहे हो, अच्छा ये। अब ये सब तो तुम भी कर सकते हो, हाँ। क्या एलेलिक, जो बता रहा हूँ वो सही है, ठीक है लिखो इसको। ये क्लास कितने बजे तक होती है, ये नोट पॉइंट लिख लो जल्दी। लिख लिए। अच्छा ये रीजन जरूर लिख लेना यार, ये ना आरएस बना लेना। एक बार यहाँ अटैक करवाना, फिर एक बार एल्काइन पे अटैक करवाना, इसका आरएस बना लेना कि तुम्हें समझ में आए कि क्यों यहाँ पे एल्काइन पे अटैक हुआ है। बट अगर ये दोनों दूर दूर होते तो किस पे होता है अटैक, एल्कीन पे ही होता। कहाँ पे, यहाँ पे, अरे ये स्टेबल तो ये क्यूमलीन हो गया ना ये तो, यहाँ तो कॉन्जुगेशन है ना। चलो भाई अब एक बार डीपीपी दिखाना, कर पाओगे या नहीं, जल्दी दिखाओ डीपीपी। वहां पे, कहाँ पे, इस पे, ये वाला। अरे आरएस बनाया हूं ना मैं। अरे हाँ यहाँ पे प्लस आएगा, इस पे प्लस आएगा भाई, सही कर लेना। है तो sp2 ही, sp ही। एक बार डीपीपी दिखाना मुझे। अब ये कौन सी डीपीपी दिख रही है, आइसोमेरिज्म थोड़ी चल रहा है अभी, हाइड्रोकार्बन की। देना, हाइड्रोकार्बन है। कहाँ तक दे चुका था मैं, 7 हो जाएगी, नहीं 7 नहीं होगी।